संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं कि प्रभु की बंदगी करना बड़े सौभाग्य की बात है। जो भी सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करता है उसके साथ संगत लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा सद्गुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। सत्संग जी, ये जिस पे भी कृपा करता है ये सत्संगत बड़ा रहमो करम करता है। सत्संगत हम देखते ही हैं आज संसार में सत्संगत सद्गुरु अवतरित है। सत्संगत ये साकार रूप में आया हुआ है। हमने सत्संगत इसके चरणों में जुड़ कर के ये भक्ति करनी है, क्योंकि सत्संगत सतगुरु कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। सत्संगत जी, सद्गुरु ही होता है संसार में जो कि सत्संगत इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कराता है। सत्संगत इसके दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है। आज सत्संगत हम देखते ही हैं किस तरह सद्गुरु दिन और रात एक कर रहे हैं। कहीं सत्संगत बाल समागम, कहीं महिला समागम, कहीं संत समागम। ये सत्संगत किस तरह से समागम कर कर के इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। और सत्संगत ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं होता। संसार में इंसान गुरु का ज्ञान ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे तो गुरु हैं, लेकिन सत्संगत जी बात कहाँ बनती है। सद्गुरु जब ज्ञान देता है, ज्ञान के साथ कर्म भी देता है। और कर्म क्या है सत्संगत? ज्ञान के साथ सेवा सुमरन सत्संग। कहते हैं एक मकान बनाते हैं तो सत्संगत मकान बनाने में तन मन धन की तीनों प्रकार की सेवा लगती है, लेकिन सत्संगत उसे दीवार बना के खड़ा कर दें तब भी बात नहीं बनती। छत डाल दें तब भी बात नहीं बनती। उसमें सत्संगत प्लस्तर करवाना होता है और प्लस्तर करवा के भी बात नहीं बनती। फिर उस घर में सत्संगत बिजली फिटिंग होती है, फिर कहीं पंखे लगते हैं, बोर्ड लगते हैं, चटकनी लगती हैं, और उसके बाद भी सत्संगत फिर तक पूरा नहीं हो पाता। फिर कहीं उसमें गेट लगते हैं, खिड़कियां लगती हैं, तब जाके सत्संगत वो घर पूरा कहलाता है कि घर बन के तैयार हो गया है। तब सत्संगत वो रहने योग्य होता है। इसी प्रकार से सत्संगत जी ये भक्ति है। सत्संगत ये भक्ति भी सत्संगत जी ज्ञान लेने से ही पूरी नहीं होती। इसमें सेवा सुमरन सत्संग करना भी होता है। गुरु का वचन जब आता है तो सत्संगत उस पर चलना भी होता है। कहते हैं मकान बनाने में अगर 4 खम्भ नहीं लगाए तो सत्संगत उस पर लेंटर टिक नहीं सकता, और ऊंचा नीचा भी लगा दें तब भी बात नहीं बनती। उसमें 4 खम्भ बराबर लगाने होते हैं तब जाकर उस पर लेंटर टिकता है। इसी प्रकार सत्संगत जी ये भक्ति के भी 3 खम्भ सतगुरु ने बताए कि सेवा सुमरन सत्संग। आओ सत्संगत हमें महात्मा उदाहरण अनेक उदाहरण दे दे के समझाते हैं कि इस भक्ति को पूरा कैसे करना है। सत्संगत जी कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी, पूजा वर्ष 50, मेहा वर्षे 1 घड़ी, रहट चले दिन रात। सत्संगत जी सत्संग करना इतना आसान काम नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। तो सत्संगत हमने सत्य का संग करना है। और मेहा वर्षे 1 घड़ी, रहट चले दिन रात। मतलब सत्संगत अगर मेह 1 घड़ी भी वारस हो जाए
तो चारों तरफ पानी को लबालब कर देता है। चारों तरफ सारी खेत जमीन सासंगत तलोतरा हो जाती है। इसी प्रकार सासंगत जब गुरु की वर्षा होती है ज्ञान की, तो ये मन रूपी धरती सासंगत ये भी तरोताजा हो जाती है। सासंगत जी, हम रहट चलाते हैं, कितने भी ट्यूबवेल, कितने भी सबमर्सिबल, कितने भी मोटर हम चलाएं, लेकिन फिर भी इतना पानी सासंगत नहीं हो सकता जितना एक घड़ी की बारिश कर देती है। तो सासंगत इसी प्रकार से ये जीवन है। इस जीवन में अगर सासंगत हम भक्ति नहीं करते तो बात नहीं बन पाती। हमने सासंगत सेवा सुमरन सत्संग करके इस भक्ति रूपी जमीन को सासंगत तरोताजा करना है, इसको हरा भरा करना है। सासंगत जी कहते हैं सासंगत ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं होता, ज्ञान को इस्तेमाल भी करना होता है। एक बार सासंगत कहीं एक महात्मा थे, थोड़े देखने में गरीब थे। उदाहरण महात्मा देते हैं तो उदाहरण के तौर पर सासंगत जी उनके पास एक संत आए और उन्होंने सासंगत तो उनको पारस दिया। तो कहा इस पारस को आप रख लो, आप माला माल हो जाओगे, धनवान हो जाओगे। सासंगत जी उसने पारस लिया, एक कपड़े में लपेटा, कागज में लपेटा और सासंगत तो उसे बांध करके एक लोहे की डिब्बी में बंद करके सासंगत जी उसे कहीं अपने घर में एक स्थान पर रख दिया। तो सासंगत अब महात्मा कुछ समय के बाद आए कि देखते हैं वो महात्मा तो बहुत माल माल हो गए होंगे, क्योंकि मैंने उनको पारस दिया है। सासंगत देखते हैं उन महात्मा की तो स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो सासंगत पूछने लगे कि भाई मैंने आपको पारस दिया था, आपने उसका क्या किया? कहने लगे महात्मा जी वो तो रखा है, कि दिखाओ कहाँ रखा है। तो सासंगत तो उन्होंने देखा कि वो लोहे की डिब्बी में रखा था। अब सासंगत रखा तो लोहे की डिब्बी में है, लेकिन उस पर परत लगी है कपड़े की, उस पर कपड़ा रख ऊपर से परत लगा रखा है। अगर सासंगत उस पर परत ना होती तो लोहे के साथ उसका संपर्क होते ही लोहा सोना बन जाता। तो सासंगत कहने लगे कि भाई मैंने तुमको पारस दिया था, ये इस तरह से बांधने के लिए नहीं दिया था, ये तो मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया था। अगर आप इसको लोहे से टच करते, लोहे को घिसते तो लोहा सोना बन जाता, तो आपका गरीबी दूर हो जाती। तो सासंगत ऐसे ही ये ज्ञान होता है। सदगुरु ने ज्ञान दिया है तो सासंगत ये इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ये संसार में बांटने के लिए दिया है। अगर हम इसको लेकर के कहीं घर में बैठ जाते हैं तो वो बात नहीं बन पाती सासंगत, फिर जीवन वहीं की वहीं रहता है। फिर कहते हैं मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, मैंने गुरु का ज्ञान लिया है। अब बदलाव कैसे आएगा सासंगत जी? उस ज्ञान को इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर ज्ञान को इस्तेमाल करते तो सासंगत जीवन में कुछ बदलाव आता, कुछ सासंगत परिवर्तन होता, लेकिन होता तभी है जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज सदगुरु ने ज्ञान दिया है सासंगत, ये कहीं घर में बैठ कर रखने के लिए नहीं दिया है, इसको हम बांटें, हम जाएं सत्संग में सासंगत और इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करें। जो भी संपर्क में आए उसको हम सासंगत ये ज्ञान रूपी दौलत के बारे में बताएं। आज सासंगत हम बैठे थे एक बहन के पास में, तो कहने लगी कि मेरे तो गुरु हैं, मैंने गुरु बना रखा है और मैंने परमात्मा के दर्शन भी किए हैं, कई बार किए हैं। सासंगत सोचने की बात है, जो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन एक बार कर ले वो कैसे भूल सकता है? वो कैसे सासंगत ऐसे कह सकता है कि मैंने कई बार किए हैं? इसके दर्शन तो हर पल हर क्षण होते रहते हैं। तो सासंगत दासी ने कहा
कि बहन जी परमात्मा तो कोई दूर नहीं है, ये देख सोने के बाद देखने की चीज नहीं है। इसको तो हम खुली आंख देख सकते हैं, हम खुली आंख इसके दर्शन कर सकते हैं। तो सामने से कहती हैं कि आप हमें दर्शन करा दो। तो सत्संगत फिर वही बात, चौथा पांचवा परण सदगुरु का, कि बिना गुरु के आज्ञा के हम ज्ञान को नहीं बता सकते। ने आपको दर्शन करने हैं तो आप दासी को बता सकते हो, दासी आपको दर्शन करवा सकती है इस परमात्मा के। आप अपने घर में ही इसके दर्शन कर सकते हो। ये चारों कोने सत्संगत बराबर लबालब भरा हुआ है, कहीं इसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तो कहती है कि हाँ मुझे ज्ञान दिलवा दो। तो सत्संगत इस तरह से हमने इस ज्ञान को इस्तेमाल करना है और संसार में बांटना है। क्योंकि सत्संगत संसार में हम गुरु बना लेते हैं, सामने से कह भी देते हैं कि और कोई गुरु मत बनाना। सत्संगत वो तो पहले से ही बंधे हुए थे, उनको और दोबारा उस बंधन में बांध दिया कि इससे आगे नहीं जाना है। क्योंकि सत्संगत आगे चले जाएंगे तो फिर उनकी जो एक पूजा पाठ वाली जो भक्ति है वो पीछे रह जाएगी। सत्संगत जी हमने इस परमात्मा को जान करके आगे बढ़ना है। कहते हैं गुरु तो सत्संगत हम कितने भी अपने जीवन में बना सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमने ज्ञान ले लिया है तो हम आगे कोई और गुरु नहीं बना सकते। नहीं सत्संगत, हम दूसरे गुरु की शरण में जा सकते हैं। महात्मा उदाहरण देते हैं कि हमें चीनी लेनी है तो सोने की दुकान पर जाके बात नहीं बनेगी, हमको सत्संगत चीनी की दुकान पे ही जाना पड़ेगा। कहीं हम कपड़े की दुकान पे चले जाएं तो भी बात नहीं बनेगी, हमें चीनी की दुकान पे जाना पड़ेगा, तभी हमको चीनी प्राप्त होगी सत्संगत। तो कृपा करो सत्संगत जी, इस तरह से लोग भ्रमों में डाल देते हैं और बंधनों में बांध देते हैं। इंसान आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? क्योंकि सत्संगत हम जैसे इंसानों के पास इतनी बुद्धि तो होती नहीं है कि हमने और गुरु आगे बनाना चाहिए, कि हमने परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। सत्संगत जैसा कोई बता देता है वैसा ही हम करने लगते हैं। लेकिन सत्संगत जी हम जब किसी संत की संपर्क में आते हैं, किसी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के संपर्क में आते हैं, वो सत्संगत हमको समझाते हैं कि इस परमात्मा को जाना भी जा सकता है, इसको देखा भी जा सकता है, इसकी भक्ति देख करके की जा सकती है। जिसकी पूजा, कहते हैं जिसकी भक्ति उसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहते हैं आप हम जब जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है। उसके ज्ञान के बिना हमारी बात बनने वाली नहीं। सत्संगत कहते हैं रोटी रोटी कहने से बात कहाँ बनती है, रोटी तो खानी पड़ती है तब जाके पेट भरता है। इसी प्रकार से सत्संगत जी राम राम कहे आयु बीती, राम समझ में आया ना, राम राम कहने से भी बात नहीं बनेगी। इसे सत्संगत हमें गुरु से लेना ही होगा। जब हम इसे गुरु से प्राप्त करेंगे तब हमारे जीवन में वो भक्ति आएगी, जिसको सत्संगत पा करके ये जीव आत्मा इस 84 लाख से मुक्त हो जाती है। आओ सत्संगत, हमने किसी को भी किसी बंधन में नहीं डालना। एक बहन कहने लगी कि सदगुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। सत्संगत गुरु तो यही काम करते हैं, बंधन को तोड़ते हैं, ये बंधनों में नहीं डालते, ये किसी बंधन में नहीं डालते। इंसान तो पहले से ही इतने बंधनों में बंधा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन सत्संगत गया तो गुरु के पास था इसलिए कि मेरे बंधन छूट जाएं, लेकिन वहाँ उसको और बंधन में बांध दिया और उसको सत्संगत 4 काम फालतू बता दिए। तो कहाँ उसका बंधन छूटा सत्संगत जी, वो तो और बंधन में बंध गया। नहीं सत्संगत कहते हैं बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, और ऐसा दाता सतगुरु कहिए। कहते हैं जब सदगुरु की शरण में जाते हैं तो वो बंधनों को तोड़ देते हैं सत्संगत जी, बंधनों को तोड़ करके इस प्रभु परमात्मा से जोड़ देते हैं। आओ सत्संगत, हम बंधनों में इतने बंधे हुए थे, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था। हम सत्संगत सोचते थे आज हमने पूजा पाठ या कोई कर्म नहीं किया तो हमारा क्या होगा। नहीं सत्संगत,
गुरु ने कृपा की सत्संगत, पूजा करनी है तो इसको देख कर के करो, भक्ति करनी है तो इसे देख कर के करो। आओ सत्संगत, कृपा करो। सदगुरु माता जी कभी किसी से ये नहीं कहते सत्संगत कि तुम पूजा पाठ व्रत नेम कुछ मत करना, नहीं सत्संगत, सदगुरु कभी नहीं कहते इस बात को सत्संगत जी। पर वही बात कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़तन सा। जब कोई इंसान भक्ति सत्संग में जुड़ जाता है, ज्ञान ले लेता है, तो फिर उसके बंधन सत्संगत स्वयं ही कट जाते हैं, वो स्वयं ही मुक्त हो जाता है जब सत्संग बराबर करता रहता है। और सत्संग नहीं करेगा तो सत्संगत बंधन छूटना मुश्किल है। ज्ञान तो दे देते हैं लोग संसार में, लेकिन सत्संग नहीं करवाते। अब उस ज्ञान कैसे सत्संगत फलेगा फूलेगा जब तक सत्संग रूपी पानी इसमें नहीं लगाया जाएगा, सत्संगत सेवा रूपी मेहनत इसमें नहीं की जाएगी, और सिमरन रूपी सत्संगत इसमें देखभाल इसकी नहीं की जाएगी, तो कैसे बात बनेगी। इसका सत्संगत तीनों कर्म बहुत जरूरी हैं। जो भी हम गुरु का ज्ञान लेते हैं, हमको ये तीनों कर्म करना चाहिए, सेवा सिमरन सत्संग। इससे ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, हम खेत में जमीन में बीज बेआएं और उसमें पानी ना दें, उसकी देख रेख ना करें, उसमें से खरपतवार को ना काटें, तो सत्संगत वो बीज फल फूल नहीं सकता, वो बड़ा नहीं हो सकता, उस पर फल नहीं आ सकते, क्योंकि बीज तो डाल दिया लेकिन उसको देख रेख नहीं की, पानी नहीं दिया। ऐसी सत्संगत एक ज्ञान रूपी बीज है, सदगुरु ज्ञान रूपी बीज ये जमीन की खेती पर, इस मन रूपी खेती पर डालते हैं। तो सत्संगत फिर इसके साथ ये भी बताते हैं कि सेवा सुमरन सत्संग भी करना है। जब हम सेवा सुमरन सत्संग करते हैं तब सत्संगत एक ज्ञान रूपी पौधा बड़ा होता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर इस पर फल लगते हैं। फल रूपी सत्संगत, जहाँ सत्संग वहाँ सत्संग। आज ये इसको सत्संग ब्रह्म का ज्ञान दिलवा दिया, आज उसको ब्रह्म का ज्ञान दिलवा दिया, ये फल है सत्संगत। आज उसको सत्संग के साथ जोड़ दिया, आज उस बहन ने उस बहन को, उस भाई ने उस भाई को सत्संग के साथ जोड़ दिया, ये सत्संगत फल हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने गुरु के साथ जुड़े रहना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, क्योंकि सत्संगत यहीं से हमको सब कुछ प्राप्त होना है। गुरु के दर पर कोई कमी नहीं है, हर कुछ है। चार पदार्थ जो कर चाहे, संत जना की सेवा लाए। कहते हैं चार पदार्थ अगर चाहते हो तो संत महात्माओं की सेवा में लग जाओ, सदगुरु की सेवा में लग जाओ। आओ सत्संगत, संत सदगुरु होते हैं, सदगुरु के भक्त संत होते हैं, इनके गुरसिक संत होते हैं। जब इनकी सेवा में ये मन सत्संगत लग जाता है, तन मन धन लग जाता है, तो फिर सत्संगत आनंद ही आनंद होता है। आओ सत्संगत, आनंद का मतलब परमानंद, परमानंद फिर जीवन में आ जाता है। तो सत्संगत ये सी भक्ति आज हमें सदगुरु ने दी है। आज हम इस भक्ति को करके सत्संगत अपने जीवन को आनंद में जी रहे हैं, क्योंकि सत्संगत जी ये आनंद का विषय है। जीवन जीने के लिए मिला है, आनंद से इसको जियो, प्रेम से इसको जियो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। परिवार में है, चाहे समाज में, चाहे सत्संग में, चाहे कहीं भी हम रहें, हम प्रेम से रहें। प्रेम करके देखो सत्संगत जी, जब हम प्रेम करेंगे, कहते हैं प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। प्रेम करने से सत्संगत जी हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, फिर वो नज़र मिल जाती है, वो नज़र बन जाती है। कहते हैं तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। फिर सत्संगत वो बात बन जाती है। जब मन के अंदर प्रेम आता है तो हमने प्रेम को बसाना है पहले सत्संगत जी, और जब प्रेम बसेगा मन में, जीवन में, तो फिर सत्संगत सब अपने हो जाएंगे। कोई बैरी बेगाना नहीं रहेगा, कोई सत्संगत बेगाना नहीं होगा, फिर सब अपने नजर आएंगे, सब अपने नजर आएंगे। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने जीवन को इस भक्ति के साथ जोड़ करके, सदगुरु के चरणों में जोड़ करके, सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को आनंद में जीना है। आज सत्संगत सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी, राज पिताजी, सत्संगत जी सारे संसार को सुख दे रहे हैं। तो कृपा करो सत्संगत,
इनके साथ सुख खुशियाँ, इनके साथ हम हर प्रकार के सुख प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को जीते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थनाएं। और कोई शब्द में सत्संगत जी ऊंच नीच है गई हो तो दासी को बख्श लेना। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।